नमस्कार दोस्तों। भारत जैसे महान और पवित्र देश में कई सारे राज्य हैं। हर राज्य की अपनी अपनी अलग पहचान है, जिसमें भारत देश का एक महत्वपूर्ण देश बिहार, जहां बहुत से महापुरुष अवतरित हुए हैं, जिनमें से कई महापुरुषों ने देश में ही नहीं बल्कि विश्व में भी अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करवाया है, जिन पर विश्व समुदाय आज भी गर्व का अनुभव करता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के उन महापुरुषों के बारे में जिनके बारे में आप जानते तो होंगे, लेकिन क्या आपको यह पता है कि यह महापुरुष बिहार की धरती पर जन्मे हैं। इनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, संविधान सभा के अध्यक्ष, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म बिहार के सिवान जिला के अंतर्गत जीरादोई ग्राम में 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। डॉक्टर साहब को 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हो गई। दोस्तों, दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म करीब 2500 साल पहले 599 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के वैशाली जिला कुंड ग्राम में हुआ था। भगवान महावीर को कई नामों से जाना जाता है, जिनमें वर्धमान, वीर, अतिवीर, महावीर और सन्मति है। उनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी में हुई थी। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की। इनका जन्म 5 जनवरी 1666 ईस्वी को बिहार राज्य की राजधानी पटना के गया घाट में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह एक महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता थे। सन 1999 में वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। उनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी की तख्त सतखंड श्री हजूर अफजल नगर साहिब नंदेड़ में हुई थी। दोस्तों, चौथे नंबर पर हम बात करेंगे सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पाटलिपुत्र में हुआ था। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानंद प्रिय अशोक मौर्य था। यह विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। उनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। 5वें नंबर पर आते हैं प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषवेद और गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में कुसुमपुर, जो वर्तमान पटना का पुराना नाम था, में हुआ था। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि इनका जन्म असमक प्रदेश महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन उनकी वेधशाला पटना के निकट खगोल में हुई थी। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नामक पुस्तक की रचना की। आर्यभट्ट की मृत्यु 550 ईस्वी में हो गई। छठे नंबर पर आते हैं चाणक्य। कौटिल्य के नाम से विख्यात अर्थशास्त्र के जनक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इनका जन्म अनुमानतः 375 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। चाणक्य ने नंदवंश का समूल नाश कर दिया था। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना चाणक्य ने ही की थी। राजनीति के क्षेत्र में चाणक्य द्वारा बनाई गई नीति, चाणक्य नीति, आज भी जीवंत है। दोस्तों, इनकी मृत्यु 283 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हो गई। चाणक्य को कौटिल्य तथा विश्वगुप्त भी कहा जाता है। 7वें नंबर पर आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में मौर्य अथवा मौर्य वंश में क्षत्रिय कुल में हुआ था। वे प्रथम मौर्य सम्राट थे जो पूरे भारत पर राज किया। दोस्तों, 10 वर्ष की आयु पूरी होते होते उनकी माता और पिता दोनों का निधन हो चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य की परवरिश चाणक्य नाम के ब्राह्मण गुरु ने की थी।
चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इनकी पत्नी का नाम दुर्धरा तथा बेटा बिंदुसार, जो मौर्य वंश का अगला शासक बना। दोस्तों, 8वें नंबर पर आते हैं विद्यापति जी। इनका जन्म 1352 ईस्वी में बिहार राज्य के मधुबनी जिला विस्फी ग्राम में हुआ था। वे शिव के उपासक थे तथा उन्होंने मैथिली, संस्कृत और अवहट में कविताओं की रचना की थी। वे वीर गाथा के साथ साथ श्रृंगारिक और भक्तिकाल के कवि थे। वे मिथिलांचल में भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी मृत्यु 1448 ईस्वी में हो गई। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा आने वाला बिहार राज्य का दूसरा वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार।